बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने अपनी मां को सत्ता से हटाए जाने के पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ होने की बात कही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है उसके पीछे अमेरिकी गेम प्लान भी हो सकता है। उन्होंने इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की भी आशंका जताई है। शेख हसीना सरकार ने देश में हिंसा को देखते हुए कुछ दिन पहले ही जमात-ए-इस्लामी, उसकी स्टूडेंट यूनियन और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इस कदम के खिलाफ जमात-ए-इस्लामी और इसके तमाम संगठन सड़कों पर उतर आए थे। जमात-ए-इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यवाहक प्रमुख खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की सांठगांठ के सबूत बांग्लादेश के अधिकारियों के पास भी थे। जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में ऑपरेशन रिजीम चेंज की रूपरेखा लंदन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलाकर बनाई गई थी। योजना का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद उसे बांग्लादेश में अंजाम दिया गया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में तारिक रहमान और ISI अधिकारी के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा बांग्लादेश के अधिकारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया हैंडल X पर कई एंटी बांग्लादेश लगातार इस विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहे थे और 500 से ज्यादा नेगेटिव ट्वीट्स शेख हसीना सरकार के खिलाफ किए गए। इनमें पाकिस्तानी हैंडल भी शामिल हैं। जमात-ए-इस्लामी की स्टूडेंट विंग को भी कथित तौर पर पाकिस्तान और ISI की तरफ से समर्थन मिल रहा है। इस संगठन का काम बांग्लादेश में हिंसा भड़काना और छात्रों को विरोध की राजनीति आंदोलन में बदलना था। ये सब इसलिए किया गया ताकि बांग्लादेश में जो हो रहा है ये सब स्टूडेंट का स्वाभाविक गुस्सा लगे, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस तरह से बांग्लादेश की सेना की तारीफ की है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सजीब वाजेद कहते हैं, मैं बता तो नहीं सकता कि ये किसने किया है, लेकिन हमारा संदेह है कि इसके पीछे पाकिस्तान या अमेरिका हो सकते हैं। अमेरिका मजबूत सरकार नहीं चाहता, वो बांग्लादेश में कमजोर सरकार चाहता है। वो एक ऐसी सरकार चाहता है जिसे कंट्रोल कर सके। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तीस्ता परियोजना भारत को देने के बांग्लादेश के फैसले से चीन नाराज हो गया। बांग्लादेश को 2021 में और इस साल की शुरुआत में बाइडेन की तरफ से आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन से बाहर रखा गया था, जबकि पाकिस्तान को दोनों बार आमंत्रित किया गया था। बांग्लादेश में हुए चुनाव पर भी अमेरिका ने सवाल उठाए। अमेरिका ने कहा था कि बांग्लादेश के आम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अमेरिका ने कहा कि वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश से चली गई हैं। हम स्थिति पर सावधानी से नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम है अंकित। जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।